बढ़ते आगे, रुक करते उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का, जहां पर संबोधन कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी भूमिका थी तो उसमें उत्तराखंड राज्य की हमारी मातृशक्ति की भूमिका थी। मातृशक्ति ने हमेशा बढ़ चढ़ के उस आंदोलन को चलाने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना करना असंभव है। महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार है, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो वो केवल अपने परिवार का ही काम नहीं करती है, बल्कि समाज को भी संभालती है, राष्ट्र को भी प्रगति में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में भी, राष्ट्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। नारी शक्ति के इसी सामर्थ्य को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका सम्मान दिलाने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के सदनों पर लाया गया और इस ऐतिहासिक अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये इन सदनों में केवल मातृशक्ति का संख्या बढ़ाने का प्रयास भर नहीं था, बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विराट संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए भारत देशवासियों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को उनसे सहयोग और समर्थन का आह्वान किया था। इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले लोकसभा चुनाव तक देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार उनको मिले, इस उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया। परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवा, उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे, पूरे देश की मातृशक्ति ने उसको देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही के कार्यक्रम में मैं कहा था, जब मैं मातृशक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ था, उस अवसर पर मैंने ये बात कही थी, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था, और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के सम्राट अखिलेश यादव सहित तृणमूल के युवराज माननीय जी राहुल गांधी जी ने अपना वोट भी नहीं दे पाया। राहुल गांधी जी ने तो वोट भी नहीं दे पाया। पहले जानकारी ले लो, पहले राहुल गांधी ने तो वोट भी नहीं दे पाया था, तो बाद में वोट किया। पहले इतनी हड़बड़ी हो रही है। अरे राहुल गांधी जल्दीबाजी कर रही थी। अरे भैया 5 साल पहले मिल जाएगा विद्रोही पार्टी आखिरकार कांग्रेस को राहुल गांधी वोट भी नहीं दे पाया, जल्दीबाजी की प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं पहले, तो परेशानी क्या? बिल्कुल आपको बोलना ही नहीं है, बोलना नेता सदन को। सुन लीजिए, हमला करने से पहले आगे के आपको नेता सदन को बोलना है। अभी बहुत कुछ होगा, ये अभी भी दिव्यांग एक्सेप्ट कीजिए ना, कांग्रेस ने दिया, एक्सेप्ट कीजिए ना। जब मिल रही नोटिफिकेशन भी कर पाए, उनके अधिकारों पर चर्चा, चोरी और सीना चोरी, ये है कांग्रेस का हाल, चोरी और सीना चोरी। चोरी बोलो 5 मिनट होने दो, सीना चोरी करनी भाई। कौन से भाई नेता सदन खड़े हैं, बोल रहे हैं, सुनिए। कौन से बोल रहे हैं भाई? और सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के छिप के कौन बोल रहा है भाई? अखिलेश यादव सहित तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, डीएमके के स्टालिन आदि के पार्टियों के नेता
वहां किस प्रकार से खुश हो रहे थे, संपूर्ण देश ने देखा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस मेजे किसने थपथपाई थी? पास में ही होने दिया। थपथपाई मेज थपथपा के खुश हो रहे थे आप लोग। कोई कुछ नहीं बात थपथपा के खुश हो रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे, खुशी मना रहे थे। गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं, गलत बात। आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात रखिएगा। आपकी जब बारी आएगी आप अपनी बात जरूर रखिएगा। कोई कुछ नहीं होता है, गलत तथ्य पेश नहीं होने चाहिए। ठीक गलत तथ्य पेश नहीं। जो सुनेगा वो भी अपराध कर रहा है। ठीक है। और जो बोल रहा है वो भी अपराध कर रहा है। इनको नेता प्रतिपक्ष बना दो, इनको माननीय सदस्य बैठे। इनको नेता प्रतिपक्ष बना दो भाई। इंजीनियर रवि बहादुर जी, ये सदन है, ये नियमों कानूनों से चलेगा, ये आपके जोर से बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है। की रक्षा के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। ये सभी महान नारियां उत्तराखंड की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक हैं, जहां नारी शक्ति ने हर युग में साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान का अद्वितीय परिचय दिया है। हमारी मातृशक्ति ने हमेशा ये सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर नारी केवल भागीदार करना ही नहीं बल्कि नेतृत्व करना भी जानती है। हर क्षेत्र में उनकी कुशलता ने देश को एक प्रेरणा देने का काम किया है, राज्य को प्रेरणा देने का काम किया है। हमारी माताओं बहनों ने अपने त्याग से, संघर्ष और साहस से न केवल जन आंदोलन को नई दिशा प्रदान की बल्कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में, उसका नींव रखने में या राज्य प्राप्ति तक संपन्न होने तक अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका। मंत्रिमंडल के सभी हमारे